नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। बड़ी खबर आपको दे दें, देश के बड़े शहरों के लिए ट्रेन रवाना हो गई है। जी हां, दिल्ली स्टेशन से रवाना हुई है ट्रेनें और लॉकडाउन के बीच ये ट्रेन रवाना हुई है। बेंगलुरु, बिलासपुर और डिब्रूगढ़ के लिए ट्रेनें दिल्ली से रवाना हुई हैं। बड़ा अपडेट इस वक्त का, बेंगलुरु, डिब्रूगढ़ और देश के बड़े शहरों के लिए ऐसे ही ट्रेन रवाना हुई है दिल्ली से, स्पेशल ट्रेन। इसकी बुकिंग कल शाम 6 बजे से शुरू हुई। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। लंबे गैप के बाद, लंबे अंतराल के बाद ये पैसेंजर ट्रेन दौड़ी। सीधा चलते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त वहां से सीधा कनेक्ट हैं। अविनाश, कहां के लिए ट्रेनें रवाना हुई हैं और किस तरीके से लोग सवार हुए, उसमें क्या दृश्य था, सब कुछ बताइए, दिखाइए। जी देखिए राजेंद्र, सबसे पहले मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दृश्य है और ये बैरिकेड किया गया है। इसके आगे सिर्फ और सिर्फ केवल वही यात्री जा सकते हैं जिनके पास वैलिड टिकट हो, यानी कि जिनका आज का रिजर्वेशन हो, केवल वही जा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता, चाहे मीडिया पर्सन हो या फिर कोई भी व्यक्ति अन्य हो, वो नहीं जा सकता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि डिब्रूगढ़ और बिलासपुर के लिए जो ट्रेन जानी है, उनके जो तमाम सारे यात्री हैं उनको स्टेशन परिसर के अंदर जो है बुला लिया गया है। वो स्टेशन परिसर के अंदर चले गए हैं, बाकायदा सबकी स्क्रीनिंग हुई है और सबको सैनिटाइज करते हुए, हाथ में सैनिटाइजर देते हुए, मास्क लगाते हुए सबको अंदर ट्रेन के लिए ले जाया गया। जो रात को बेंगलोर के लिए ट्रेन जानी है उसके लिए अभी यात्री नहीं आए हैं। यहाँ पे कई सारे यात्री ऐसे भी आ गए हैं जिनका टिकट नहीं था, चूंकि उनको ऐसा लग रहा था कि उनको भी जाने का मौका मिल सकता है, लेकिन उनको वापस लौटा दिया गया। कई सारे यात्री यहाँ पे ऐसे जमे भी हुए हैं। मैं एक बार उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यात्री जमे हुए हैं जो तमाम सारी जगह जाना चाहते हैं। आप कहाँ जाना चाहते हैं? क्या आप लोग टिकट लिए थे? हाँ जी, हमारा टिकट अभी थोड़ी देर में बात करते हैं उससे। आप नहीं जाना चाह रहे हैं? हाँ जी, बिहार नहीं मिला। कहाँ जाना चाह रहे हैं? बिहार जाना चाह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? टिकट नहीं मिला? बगैर टिकट का नहीं जा सकते। देखिए राजेंद्र, ये तमाम सारे और लोग हैं जो यहाँ जी, पे जी, आए जी, हुए जी। हैं, जमे हुए हैं, क्योंकि इनका कहना है कि इनको भी जाना है, लेकिन चूंकि ये यहाँ पे जिनके पास टिकट नहीं था, वैलिड टिकट नहीं था, उनको जाने की परमिशन नहीं है। इसलिए ऐसे तमाम सारे लोगों को पीछे रेलवे पुलिस फोर्स जो है, दिल्ली पुलिस है, वो पीछे कर रही है कि ताकि यहाँ पे लोग इकट्ठा न होने पाए। और जो लोग वैलिड टिकट के साथ आ रहे हैं उन्हीं को खाली बैरिकेड आगे भी करके रखा है, दिल्ली रेलवे स्टेशन के थोड़ा पीछे, उन्हीं को आगे आने दिया जा रहा है, अन्यथा किसी और को आगे नहीं आने दिया जा रहा है। तो पूरी एहतियात बरत रहा है रेलवे, लेकिन कई सारे मुसाफिर ऐसे भी हैं जो जाना तो चाह रहे हैं लेकिन वो परेशान है, क्योंकि श्रमिक ट्रेन को उनको पता नहीं चल पा रहा है और जो ये ट्रेन है इसमें वो रिजर्वेशन करा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसमें चार्जेस ज़्यादा हैं और ये सब मजदूर वर्ग के लोग हैं, तो इनके तमाम सारी दिक्कतें आ रही है। लेकिन फिलहाल जो यात्री आज यहाँ से जा रहे हैं उनकी पूरे सुरक्षा का ख्याल रेलवे ने रखा है। सभी को सैनिटाइज कराते हुए, मास्क कराते हुए, सबका थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद ही रेलवे स्टेशन परिसर में इनको इजाज़त दी गई है। ठीक है अविनाश, और जब ट्रेनें रवाना हुई उस वक्त ट्रेन में यात्री सवार कैसे हुए, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए आप। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो यहाँ पे लंबी कतारें लगी थी, लगभग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर लंबी कतारें लगा गई थी। सभी जितने भी यात्री आए थे सबको कतारबद्ध करके बाकायदा एक एक यात्री की स्क्रीनिंग की गई। पहले थर्मल स्क्रीनिंग की गई, टेम्परेचर देखा गया, मास्क दिया गया उनको जिनके पास मास्क नहीं था, और उनको पहले सैनिटाइज कराया गया, उनका हाथ सैनिटाइज कराया गया। उसके बाद फिर स्टेशन परिसर के अंदर उनको जाने दिया गया और सोशल डिस्टेंसिंग खास तौर से रखी गई। जो भी यात्री अंदर जा रहे थे उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा था कि कोई एक स्टेशन के अंदर ना प्रवेश करे या एक दूसरे को धक्का मुक्की न करे। बाकायदा धीरे धीरे सभी को ट्रेन में सवार किया गया। उसके बाद अभी अगर बात करें तो अभी बिलासपुर की ट्रेन रवाना हुई है जिसका समय 4 बजे था। अभी डिब्रूगढ़ वाली जो ट्रेन है वो 4:55 पे जाएगी। इसके बाद फिर रात को बेंगलुरु के लिए एक ट्रेन जाएगी दिल्ली से। तो आज 3 ट्रेन जानी थी जिसमें से 2 ट्रेनों के यात्री दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर जा चुके हैं। जो तीसरी ट्रेन है यानी कि जो बेंगलोर के लिए रवाना होनी है वो रात में 9 बजे के बाद रवाना होगी। इसलिए लिहाजा अभी उस ट्रेन के यात्री भी यहाँ नहीं पहुंचे हैं, और जब पहुंचेंगे तो उन ट्रेन के यात्रियों की भी उसी प्रोटोकॉल के तहत, यानी कि जैसा कि पहले तमाम सारे यात्रियों को पहले उनका थर्मल स्कैनिंग की गई, फिर उनको सैनिटाइज किया गया, हाथ सैनिटाइज कराया गया, उसके बाद स्टेशन परिसर के अंदर प्रवेश करने दिया गया। इस तरीके से तमाम पालन करते हुए जो आने वाले यात्री हैं, जो बेंगलोर जाने वाले यात्री हैं, उनके लिए भी ऐसा ही किया जाएगा। अविनाश, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं हम बोगीज की,
जिसमें यात्री सवार हैं। और हम देख पा रहे हैं कि गैप तो है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये भी दिख रहा है कि मिडिल बर्थ जो है वो हटा दी गई है ट्रेन में से। इसके अलावा और क्या खास देखा आपने जो सामान्य यात्रा से अलग था अविनाश? देखिए, अगर बात करें तो सामान्य यात्रा से अलग जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण था वो ये था कि सामान्य यात्रा में अगर देखिए तो कोई भी व्यक्ति जनरल टिकट, रिजर्वेशन टिकट, स्लीपर टिकट करा कर जा सकता है। ये सारी एसी कोचेस ट्रेन है, यानी कि ये सारी एसी कोचेस ट्रेन है। इसमें जो किराया है वो भी एसी कोचेस का ही लिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो मिडिल बर्थ है वो हटा दी गई है, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग कायम रहे। और लोगों से भी, जितने लोग जा रहे थे, सबसे अपील की गई है कि ट्रेन के अंदर कोई भी मास्क ना उतारे, यानी जो यात्री अंदर जाके बैठ भी जाएंगे ट्रेन के अंदर तो वो भी मास्क ना उतारे, मास्क कंटिन्यू लगाए रहें जब तक अपने वो घर नहीं पहुंच जाते हैं। इसके साथ साथ सबको ये भी कहा गया है कि रेगुलर ट्रेन के अंदर भी आप लोगों के अंदर सैनिटाइजर लगा हुआ है ट्रेन के अंदर भी, तो रेगुलर अपने हाथ सैनिटाइज करते रहिए, या फिर पेपर सोप या फिर सोप के जरिए अपने हाथ ट्रेन के अंदर भी रेगुलर धुलते रहिएगा। रेलवे ने इस बार खाने पीने का सामान नहीं दिया है। सभी यात्रियों को पहले ही बता दिया गया था कि जितने भी घंटे की आपकी जर्नी है आपको अपने खाने और पानी की व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ जो तकिया और कंबल और बिस्तरा दिया जाता था एसी कोचेस में, उसके लिए भी मनाही कर दी गई है। यात्रियों को पूरी तरीके से यहाँ पे ताकीद किया गया है कि सब लोग अपना अपना स्वयं का सामान इस्तेमाल करें, दूसरे का सामान ना इस्तेमाल करें। तो ये तमाम सारी गाइडलाइंस रेलवे ने, तमाम सारे जो यात्री जब ट्रेन में चढ़ रहे थे तो लगातार अनाउंसमेंट होता रहा और लगातार रेलवे उनसे कह रहा था कि इन सारे नियमों का पालन करते रहिएगा और रास्ते में किसी भी स्थिति में अपना मास्क मत उतारिएगा। जब बातचीत करें तो सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही लोगों से ट्रेन के कोच के अंदर भी बातचीत करिएगा। अविनाश, अब एक सवाल सबके मन में है, ठीक है अभी बोगीज के अंदर लोग थोड़ा दूर बैठे दिखाई दे रहे हैं, फिर भी बातचीत हो रही है तो लोग करीब भी आ जा रहे हैं, ये भी हम देख पा रहे हैं। अब कितना ये मुमकिन हो पाएगा कि चलती ट्रेन में लोग सोशल डिस्टेंसिंग व्यवहारिक तौर पर बनाए रखें अविनाश? जी देखिए राजेंद्र, हमारा देश इतना बड़ा है और इसमें कानून का पालन सबके बराबर करवा पाना किसी कानूनी प्रक्रिया के तहत संभव नहीं है। तो लोगों को खुद जागरूक बनना पड़ेगा। सरकार ने अपनी ओर से नियम जारी किए हैं, सभी को पता है कि किस तरीके से कोरोना वायरस लगातार लोगों को संक्रमित कर रहा है। तो जो लोग हैं उनको खुद सतर्क रहना होगा, उनको खुद से नियमों का पालन करना होगा जिससे कि वो इस बीमारी से बच सके। ऐसे में अगर ट्रेन के अंदर लोग करीब जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पालन करते, तो वो खुद अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि रेलवे के पास इतनी बड़ी फोर्स नहीं है कि वो जितनी भी ट्रेन में यात्री बैठे सबके ऊपर निगरानी रख सके। लेकिन लगातार रेलवे अपील कर रहा है और ये अपील जनता को ही माननी होगी, और जनता अगर अपील मानेगी तो जाहिर तौर से बात है कि इस बीमारी से हम जीत लेंगे जंग को। ठीक है अविनाश, बहुत धन्यवाद आपका इन जानकारियों के लिए और इन दृश्यों के लिए जो आपने दिखाए। ये देखिए आप ट्रेन के भीतर की तस्वीर, मिडिल बर्थ हटा दी गई है और लंबी लाइन लगी थी, 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी लाइन लगी थी ट्रेनों में सवार होने के लिए, जैसा कि अविनाश अभी बता रहे थे। और कोई भी खाने पीने का सामान बाहर से नहीं मिलेगा, सबको ये सामान लेकर जाना है। और अंदर इस तरह की व्यवस्था की गई है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रख सकें। अब आगे लोगों पर, यात्रियों पर निर्भर करता है कि वो कितनी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रख पाते हैं, किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं। सैनिटाइजर की भी बोगीज में व्यवस्था है और पेपर सोप भी दिए गए हैं ताकि वो बार बार अपना हाथ धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। मिडिल बर्थ हटा दी गई है ताकि वो भी एक जो कारण बन सकता था सोशल डिस्टेंसिंग कम होने का, वो भी ना रहे। अब सभी को ये यात्रा अपने भोजन और सुरक्षा के मानकों के पालन करने के विचार के साथ करनी है। कुछ ट्रेनें रवाना हुई हैं, कुछ ट्रेनें अभी आगे भी रवाना होंगी। लंबी कतारें लगी हुई थी, सबकी थर्मल स्कैनिंग हुई है, सबके लक्षण चेक करने के बाद ही सबको बोगी के भीतर जाने दिया गया है। और बोगी के भीतर जो स्थिति थी वो आपकी स्क्रीन पर है। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जिस तरीके से लोग ट्रेन में सवार हुए, देखिए बहुत लंबे समय बाद, 50 दिनों से भी ज़्यादा के अंतराल के बाद ये ट्रेन इस तरीके से रवाना हुई है, जिसमें टिकट बुक की गई ऑनलाइन, और जिन लोगों को ऑनलाइन कंफर्म टिकट मिली है वो इन ट्रेनों में सवार हुए हैं और इसके बाद से इन ट्रेनों में उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया है। आगे कुछ घंटे उनको ऐसे ही गुजारने हैं, कुछ ज़रूर स्टेशन पर ट्रेन बीच में रुकेगी, लेकिन तब तक उन्हें पूरा संयम बरतना है और जो गाइडलाइंस हैं रेलवे की और सरकार की लगातार दी जा रही हैं उसका उनको पालन करना। ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं, ट्रेन के भीतर की तस्वीर आप देखिए जब आज यात्री सवार हुए। तो ऐसे ही दृश्य रहने वाला है आने वाले कुछ दिनों में। आप अगर ट्रेन में यात्रा करेंगे तो बोगी के भीतर आपको ऐसे ही दृश्य मिलेंगे। सबको कंपलसरी है
कि वो मास्क पहन कर रखें। सर हम लोग कुली मजदूरी करते हैं भवन निर्माण के लिए। श्रमिक स्पेशल भी चलाई जा रही है, तो उससे आप क्यों नहीं जा रहे हैं? उसमें सर अभी खाने पीने की बहुत व्यवस्था हो ही नहीं रहा। घर खाने पीने की व्यवस्था बस सरकार जो बोल रही है कहीं कहीं को होती है और कहीं तो होता ही नहीं है। कि हमको बताया गया था कि 11 तारीख 4 बजे से टिकट बुक होगी, तो हम परेशान हो गए थे। हम 4 बजे से अपनी वेबसाइट खोल के रख लिया था, पर बहुत टाइम तक चलता रहा तो कुछ सिस्टम हैंग होने के कारण उन्होंने बोला 6 बजे तक आपका बुकिंग होगा। फिर हम 6 बजे से कंटिन्यू लगे रहे, तो 6:40 के आसपास विंडो ओपन हुआ तो हमने तुरंत टिकट बुक की, यानी कि 5 मिनट्स में पूरा फुल हो गया था। तो जब तक हमने टिकट बुक करी थी तो मतलब हमको कंप्लीट मिली गई थी, हमारी कंफर्म सीट मिल गई। जैसे यात्रियों ने बताया कि कैसे 5 मिनट के भीतर सारी सीट्स फुल हो गई ट्रेन की, जब कल उन्होंने अटेम्प्ट किया शाम को 6 बजे। तो लेकिन कुछ सौभाग्यशाली यात्रियों को टिकटें मिल गई कन्फर्म, और उन्हीं में से कुछ यात्रियों की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये ट्रेन में सवार हो चुके हैं, कुछ ट्रेनें अपने गंतव्य स्थल के लिए रवाना भी हो गई हैं। अब ये एक प्रयोग है और इसकी सफलता पर निर्भर है आने वाले दिन।